प्रेशर परसों ज़्यादा देखने को मिला, कल थोड़ी सी रिकवरी रही, लेकिन लगातार ऊपरी स्तरों से अब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। BEL फिर से जो है 390 के नीचे अब ट्रेड करता हुआ। क्या मैम ये लेवल्स अब दोबारा ऐसे लेवल्स आ गए हैं कि BEL को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, या और नीचे की आप उम्मीदें देख रही हैं? मैं 325 तक तो इसमें बिल्कुल देख रही हूँ, तो अभी और गिरावट बाकी है। 325 तक? यस। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं मतलब, हालांकि समय बहुत कम बचा है मेरे पास, मैं ये पूछना चाहूँगा, और ये शिकायत हमारे दर्शकों की है, मेरी नहीं है। कहते हैं कि मतलब जब शेयर ऊपर जाता है तो आपके सारे एनालिस्ट ये बोलते हैं कि नहीं, अभी और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। वो जब 420 पर था तो कहते हैं 470 का टारगेट होगा, साढ़े। जब नीचे आने लगता है तो कहते हैं यहाँ पे मत खरीदो, और नीचे आएगा और नीचे आएगा, अभी रिकवरी आएगी, सब लोग कहेंगे कि नहीं। तो ये जो सवाल कमेंट बॉक्स में आप जाके देखिएगा, इस तरह के कम से कम दसियों सवाल आ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? यस, मैं इसका सवाल का जवाब फैक्ट से दूंगी। चेन्नई पेट्रो जब 1050 पर चला गया था, मैंने खुद बोला था कि अब इसमें ज्यादा जगह बची नहीं है, आप इसमें प्रॉफिट बुक करो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऐसे ही बोला था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी 1000 के आसपास पहुंच गया है। 890 का मेरा टारगेट था, अभी यहाँ पर 920 का, वहां से अभी गिरावट, ज्यादा जगह बची नहीं है, थोड़ा सा पुल बैक आएगा, प्रॉफिट बुक करिए। सिमिलरली इंडिगो जब हमने 4200 पर पहले रेकमेंड किया था, जब ये 6000 के आसपास निकल गया, दैट टाइम आई सेड कि अब इसमें ज्यादा जगह बची नहीं है, प्रॉफिट बुक करिए। तो आपको प्राइस जो है बता देता है। अगर आप बात मानोगे नहीं तो फिर एक लेवल ऐसे आता है, अगर आप पूरा ऊपर एकदम टॉप पर बेचने की कोशिश करेंगे या फिर बिल्कुल बॉटम पर बाइंग करने की कोशिश करेंगे, तो ये सवाल और ये जो नाराजगी है वो आपके मन में हमेशा बनी रहने वाली है। कुछ जैसे ही आप किसी भी सेटअप को फॉलो करते हैं और अगर वो ओवरबॉट हो गया है, आपको कोई ऐसा न्यूज फैक्टर दिख नहीं रहा है वहां पे जिसकी वजह से वो और स्ट्रेच हो सके, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग मैंडेटरी करनी होती है। नाउ एक और इसमें एडिशन में ये भी देना चाहती हूँ कि जो भी आपके इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है, मैंने एक थोड़ी सी लाइन लिखी थी, इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव सबके अलग अलग होते हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव, ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव था कि आपको 5% लेना है, 20% लेना है, जो भी है, और अगर वो आपको 1 साल में मिलने वाला था लेकिन आपको वो जल्दी मिल गया, तो उसमें आपको अपने प्रॉफिट को बुक करना है। क्योंकि इस कंडीशन में क्या हुआ कि वो स्टॉक हाई बीटा बन गया, और कम समय में अगर कोई भी चीज ज्यादा चलती है तो उसके गिरने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। इसीलिए आपको जहां पर लगता है कि अब यहाँ पर उतनी जगह बची नहीं है, तो आपको बताया भी जाता है कि इसमें ज्यादा जगह नहीं है। जैसे कि हिंद कॉपर में मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर आप अगले 6 महीने का आपका व्यू नहीं है तो प्रॉफिट बुकिंग को आप कंसीडर कर सकते हो थोड़ा। तो बात है, अगर आप मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वही होगा, फिर मतलब जी, हाउ टू हैंडल दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी पर जो है फोकस करते हैं। BEL के बाद अब जो है BDL की बात कर लेते हैं। अमित सर, BDL पे क्या व्यू रहेगा आपका? सर, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा दर्शकों के लिए, अपेक्षा दुख का कारण होती हैं। लोग इतनी अपेक्षाएं लगा के रखते हैं कि भाई आज ले लिया है, कल चांद तक पहुंच जाऊंगा। तो पहला रीजन ये है, और दूसरा रीजन ये है कि अवेयरनेस, लोग सेल्फ स्टडी करते ही नहीं है बिल्कुल भी। क्यों, क्या होता है ना सर, स्टॉक मार्केट में हर सेक्टर हर टाइम परफॉर्म करे जरूरी नहीं होता है। जैसे आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि IT सेक्टर परफॉर्म करना चालू करना चाहिए, और उस समय से IT सेक्टर बढ़ने लगा। तो अब अगर IT सेक्टर बढ़ रहा है तो हो सकता है डिफेंस सेक्टर में थोड़ा सा बाजार बेरिश हो जाए या फिर प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हो जाए। तो ये अवेयरनेस की कमी है। बाकी सर इसमें आ जाते हैं BDL पे। ये आपका 1408 रुपए के आसपास 1400, भारत डायनेमिक 1412 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है सर ये एक BTST का कैंडिडेट है। एक पुलबैक पे 1450 रुपए तक आना चाहिए। आजकल में 1450 रुपए के आसपास आता है तो यहाँ पर BTST किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका होगा 1400, नहीं काफी नीचे का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लोअर लेवल की बाइंग देखिए 1375 के आसपास मिले तो 1325 के स्टॉप लॉस से 1450 रुपए के लिए बाय कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर BDL को लेके। अच्छा, समय तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक टिप्पणी मुझे याद आ गई। अभी जब बोल रहे थे आप, एक दर्शक ने लिखा था कि सर आप हमेशा बोलते हैं कि, आपने बोला था ना वो चेहरा पढ़ने की कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। कहा सर मुझे चेहरा पढ़ना नहीं आता है, आप प्लीज़ साफ साफ बोल दिया कीजिए। तो इस तरह की भी टिप्पणियाँ आती हैं कि सर मैं चेहरा नहीं पढ़ पाता। चेहरे को नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर बाजार को कैसे पढ़ेंगे? बाजार के तो अनेकों अनेक चेहरे होते हैं सर, लाखों दिमाग काम करते हैं यहाँ पर। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बात तो सही है आपकी। अब जरा बातचीत कर लेते हैं अगले HL पे। मैं किस लेवल पे आप कंफर्टेबल हैं अब यहाँ पे, और कितना मतलब फ्रेश एंट्री के लिए, क्योंकि अब ये एक मौका मिल रहा है बहुत लोगों को डिफेंस में दोबारा एंट्री करने का। परसों हम लोगों ने काफ़ी करेक्शन देखा, और कितना डाउन साइड है यहाँ पे?
देखिए, अगर आपका फिर से इन्वेस्टिंग का व्यू आज से 3-4 क्वार्टर का है और आप बजट में अगर कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं आया, उसके लिए मेंटली एंड फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड है, तो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल मोड पर यहाँ पर खरीदारी करने की कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आज से आपको एक एवरेज प्राइस बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये हो सकता है, चांसेस कम है, ये तब होगा अगर बजट में कुछ खास अनाउंसमेंट्स नहीं आए तो, कि ये 3700 तक आ जाए। तो इस डाउट पर कि बजट में कुछ अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, अगर इसमें वैसा हुआ तो 3700 तक एक बार ट्रिगर होगा, मे बी 6 महीने डाउन द लाइन में। लेकिन अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं 1 ईयर के हिसाब से, तो आज बाइंग कर सकते हैं। 3700 के पास फिर से कंडीशनल बता दिया है, उसको देख लीजिए। बजट की बेस पर 3700 के पास एक बार एवरेजिंग करनी पड़ेगी, और ये एक इन्वेस्टिंग लायक स्टॉक है। आप इसको ट्रेड करने का अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये आपको दुख देगा। अभी ये वो ना तो वो जगह है और ना ही ये भाव है कि आप इसको खरीदें, छोटा स्टॉप लॉस लगाएं और आपकी काम बन जाएगा। वो कंडीशन और वो प्राइस की सिचुएशन अभी नहीं है। ठीक है। अगली टिप्पणी जो है वो जानना चाहेंगे मजेगांव को लेकर के, और आप लोगों से ये क्योंकि हर्ष जैसे ही एंट्री लेंगे तो फिर हम लोग जो है तुरंत इसको वाइंड अप करेंगे, तो अपने फेवरेट स्टॉक्स निकाल के रखिएगा। और दूसरा ये भी बताइएगा कि फ्रेश एंट्री के लिए तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग जो फंस गए हैं और हायर लेवल पे वो उम्मीद कर रहे थे कब भाव आएंगे, उनकी बहुत भर भर करके हम लोगों को जो गालियाँ पड़ रही हैं यहाँ पर, वो क्या करें अभी? क्या और वेट करें यहाँ पर कि क्या उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अमित सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मजगांव डॉक? मुझे सर अभी 2464 के आसपास का भाव चल रहा है। कल का लो इसने पोस्ट किया 2403 के आसपास का। अगर इनकेस आज ये इसके आसपास मिलता है या फिर अगर इसके ऊपर भी क्लोज होता है तो बीटीएसटी का कैंडिडेट है 2525 और 2550 के टारगेट के लिए। अगर आज वापस से रिपीट करता हूँ 2410 के आसपास अगर मिले इनकेस तो आप बाय कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर की क्लोजिंग भी आती है तो आप 2525 और 2550 के लिए बीटीएसटी कर सकते हैं। बाकी एक दो कॉल और थे सर मेरे पास, जैसे डॉक्टर रेड्डी अभी 1251 रुपए के आसपास चल रहा है। 1245 1248 रुपए की रेंज में बाय करना है। 1234 रुपए का एक फिक्स स्टॉप लॉस होगा। बीटीएसटी का कैंडिडेट है 1275 के टारगेट के लिए। ठीक, एक बार फिर से सर टारगेट रिपीट कर दिए सर। डॉक्टर रेड्डी अभी 1251 रुपए चल रहा है। 1245 1248 की रेंज में मिले तो बाय करना है। 1234 रुपए का स्टॉप लॉस, 1275 रुपए के टारगेट। 1275 रुपए के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे रखिए नज़र। चलिए मैम, जरा अब जो है अगली टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे, और वो रहेगा कोचिन शिपयार्ड। क्या व्यू है आपका? कोचिन शिपयार्ड, ओके, 116। जी मैम, थोड़ा सा फास्ट रखेंगे मैम, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर जो है डिफेंस के कंप्लीट करें। जी यस, जी। देखिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये भाव ये 1400 रुपए तक भी आ सकता है। तो 1600 रुपए पर आपको एक एग्रेसिव बाय लेनी है, आपकी चॉइस। मैं 1400 के पास ज्यादा कंफर्टेबल हूँ एक फ्रेश बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वन कैन वेट फॉर इट। चलिए ठीक है। जीआरएससी में सर गार्डन रिच शिप बिल्डर 2400 के आसपास अब आ चुका है। हाई बीटा काउंटर है, जब चलता है तो तेज चलता है, गिरता है तो तेज गिरता है। 1.25% नीचे है, 2400 के आसपास आ चुका है। और कितनी गिरावट बाकी है यहाँ पर? और जो लोग हायर लेवल पे हैं और जो फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, दोनों के लिए आपकी राय? सर मुझे कल सारे डिफेंस स्टॉक ने मुझे ऐसा लगता है वेरी शॉर्ट टर्म की बॉटम क्रिएट करी है। कल इसमें 1290 रुपए तक का फॉल देखा, 2290 रुपए तक का फॉल देखा था हमने, 2300 रुपए के लगभग का। और अभी ये वापस से बाउंस बैक देखिए 2419 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर ये आज की क्लोजिंग 2370 रुपए के ऊपर की देता है तो बीटीएसटी करके जाइए 2370 के नीचे के स्टॉप लॉस से। कल या परसों में 2525 का ये भी 2500 रुपए के आसपास का कैंडिडेट दिख रहा है, 2510 2525 तक। ठीक है, 2510 2525 तक। मैम, आप पारस डिफेंस की अक्सर बात करती हैं, ज़रा अभी क्या व्यू हो रहा है इस गिरावट में? क्या कुछ नज़रिया बदला है? और फ्रेश एंट्री के लिए भी, और जो लोग ऊपर फंस गए हैं 700 के ऊपर, उनको क्या कहेंगे? देखिए, इन्वेस्टर का नजरिया इतनी जल्दी नहीं बदलता जब तक कि आपका एक कुछ उसमें फंडामेंटल मैं इसको दो तरीके से इसलिए पूछता हूँ बार बार। एक तो हर बार नए व्यूअर होते हैं, और दूसरा जब गिरने लगता है तो लोगों का थोड़ा धैर्य, थोड़ा मुझे लगता है उनको अगर रिपीट एक बार टेलीकास्ट वो सुन लेते हैं तो थोड़ा सा एक भरोसा आ जाता है। जी मैम, तो देखिए, जब भी मैंने पारस का नाम लिया, मैंने हमेशा बोला कि मैं इसको 1 साल के लिए होल्ड करूंगी। मतलब मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट में है, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। बट
फिर से डिफेंस एक इन्वेस्टिंग थीम है और आपको इसको समय देना पड़ेगा, बजट के ऊपर बहुत मैटर करेगा। तो आप अगर एक इन्वेस्टर हो और कम से कम 4 क्वार्टर्स तक आप इसको रख सकते हो, मैं रख सकती हूँ, आप अगर इसको रख सकते हो तो आप इसको खरीदारी के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। जो चीज 700 रुपए पे ठीक थी इन्वेस्टिंग के लिए, वो 650 के पास भी ठीक ही है, उसमें कुछ खराब नहीं है, आपको प्राइस बल्कि बेटर मिला है। अगर आपको एक सेफर साइड, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही है, जो कि करना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिकमेंडेशन देता है तो आपको स्टॉप लॉस जरूर बताता है। मुझे लेट मी कंप्लीट दिस प्लीज विपुल जी। लोग जैसे बोलते हैं ना कि बताया था, फिर आपके ऊपर गुस्सा निकालते हैं कमेंट्स में। नहीं, आपको एंट्री मिली, आपको टारगेट मिला, आपको स्टॉप लॉस मिला, जो पहले ट्रिगर्ड होता है दैट यू गॉट टू फॉलो। दैट्स वेरी सिंपल। आप इस रूल को फॉलो करिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है मार्केट में। नाउ पारस डिफेंस में व्यू बाइंग का है, मेरा नजरिया 1 साल का है कि 1 साल में ये 800 से 900 के बीच में बिल्कुल जा सकता है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन डिक्लाइन है तो ये टाइम बीइंग वाला है। ठीक। अपोलो माइक्रो पे सर काफ़ी सारी क्वेंट्री कह रहे हैं, काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर आए हैं। इस समय का जब दबाव होने लगता है तो फिर जवान फिसलने लगती है। सोनम जी कह रही हैं उस पर, तो अपोलो माइक्रो पे आपका व्यू क्या रहेगा सर? यस सर, अपोलो माइक्रो पे हुमा खान जी का सवाल भी है। 272 की इनकी बाइंग है और अभी 30-40 रुपए का लॉस हो रहा है इनको। कह रहे हैं कि बहुत लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए, अगर आपको मिल रहा है क्या? यस सर, 213 रुपए तक अभी गिर सकता है सर। अभी 230 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर हायर लेवल पे लिया हुआ है तो एक एवरेज आउट वाली पोजीशन दिखती है 212-213 के आसपास। 211 रुपए के नीचे की जब तक क्लोजिंग नहीं आ रही है तब तक ये बाउंस बैक देने की उम्मीद बनाएगा और बाउंस बैक में 250 और 260 रुपए तक दिख सकता है। तो आप अपने एवरेज को ऐसा बनाइए कि आपका एवरेज 250 में एग्जिट अलाउ करे, यानी प्रॉफिट में, या फिर एट कॉस्ट एग्जिट अलाउ करे। ओवरऑल इसमें तेजी 271 रुपए 30 पैसे के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद ही ट्रिगर होगी। तो बेटर यह है कि और लोअर लेवल का इंतजार करिए, 212-213 के आसपास ऐड करिए। और अगर इनकेस 180 भी गिर जाए सर, कभी कोई चीज गिरना चालू करती है तो एकदम लिफ्ट से नीचे आती है, 180 के आसपास भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी। तो 213 और 180 के आसपास आप और एवरेज आउट कर सकते हैं और 250 के आसपास एग्जिट प्लान कर सकते हैं। ये बात है अपोलो माइक्रो को लेकर के। लेकिन जो है अब समय समाप्त हो गया है, हर्ष जो है आ चुके हैं, तो आप दोनों फटाफट जो है अपने फेवरेट काउंटर्स बता दीजिए डिफेंस। और ये भी बताइए सर कि अब डिफेंस को लेकर के जो लोग घबरा गए हैं, डर गए हैं कि क्या करें, तो उनके लिए कुछ संदेश या कुछ कहना चाहेंगी? बहुत संक्षिप्त टिप्पणी रहेगी जी। अम्बाला मैम पहले आप। देखिए, GRSC देख सकते हैं और भेल को अगर आप इन्वेस्टिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन भेल में ज्यादा बेटर प्राइस है 245 का और अभी 270-77 के आसपास है। बेटर प्राइस का वेट करो। 1 GRSC में करंट प्राइस पर लेने की कोशिश कर सकते हैं, एवरेज प्राइस बनाने की कोशिश करिए लगभग 2200 का। अभी 2130 के आसपास ये एक बार आएगा, वहां पर थोड़ा एवरेज आउट होने की कोशिश है। सभी स्टॉक्स में आपको एक लॉन्ग व्यू, कम से कम 1 साल का नजरिया तो देना ही पड़ेगा। और बीइंग एन इन्वेस्टर, पहले आप अपने पैसे के साथ ना, एक छोटा सा मैसेज यही है कि आप अपने पैसे के साथ क्लैरिटी रखो, ट्रेड कर रहे थे या फिर इन्वेस्टिंग, और हर चीज में आपके पॉसिबल टारगेट एंड आपकी एक्सपेक्टेशन सेट होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन में स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी दीजिए, अदरवाइज दिक्कत होगी। विपुल जी, आई जस्ट वांट टू जस्ट गिव मी 1/2 ऑफ मिनट। देखिए, मान एल्यूमिनियम हमने रेकमेंड किया था, उसका टारगेट हो गया, अपडेट भी कर दिया था आपने कि उसका टारगेट प्रॉफिट बुकिंग आप कर लीजिए 160 के आसपास जो भी था। कितने लोगों ने उसको बुक किया होगा, आज वापस से वो बाइंग प्राइस के पास में आ गया। तो ऐसे ही पॉलिसी बाजार, पिछली बार मैंने अपडेट भी किया, आपने भी अपडेट किया, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया कि नहीं। तो लोग जितने लोगों ने बुक किया नहीं किया, आप अपने सेंटिमेंट्स को भी वहां पर लिखो ताकि आपके कमेंट से दूसरे लोग भी सीखें कि टारगेट्स हुए लेकिन हम बुक नहीं कर पाए। आपके इमोशनल जो स्टेट थी वहां पर, वो बहुत मैटर करती है। फॉलो, इफ यू आर फॉलोइंग समवन तो सब चीज फॉलो करिए। ठीक मैम, चूंकि समय के थोड़ा तेज हो गए। आई अंडरस्टैंड। और अमित सर, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी सर आपकी इसी को लेकर के। और जी सर, अभी डिफेंस सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है बहुत लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से एंट्री नहीं करनी चाहिए, थोड़ा जनवरी फरवरी का वेट करना चाहिए। थोड़े और अच्छे भाव में बाजार मिलने की उम्मीद बना रहा है।